प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नफरत फैलाने वाला, मुझे लगता है नंबर 1 अगर किसी का नाम आता है तो मोदी का ही आता है। मीडिया का क्या रोल ही क्या है? मीडिया का काम यही है कि बीजेपी के गुणगान करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तलवे चाटने के अलावा काम ही क्या है इस वक्त मोदी मीडिया का? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के क्या बोलते हैं पिल्ले बने बैठे हैं और उसके अलावा उनका कोई दूसरा मेरे को काम ही नहीं दिखता। सिर्फ मोदी का गुणगान करेंगे। अरे और देश का सबसे बड़ा अम्बेडकर नेता आज मैं अगर किसी को देखता हूँ तो आमदार डॉक्टर नितिन रावत को देखता हूँ। सबसे अगर किसी ने अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर बना के दिया तो नितिन रावत ने दिया। पूरे देश के अंदर जहाँ जिस एरिया में इतने कहीं बुद्ध विहार नहीं होंगे जितने बुद्ध विहार सिर्फ एक विधानसभा के उत्तर नागपुर में 254 बुद्ध विहार आमदार डॉक्टर नितिन रावत ने बना के दिए। चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो अलग अम्बेडकरी समाज के और नेता हो, लेकिन उन्होंने किया क्या? महाराष्ट्र को बौद्ध मुख्यमंत्री की आज जरूरत है। जिस तरीके से दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों पर अत्याचार हो रहा है, हाथरस के अंदर जहाँ पर मायावती नहीं पहुंची वहाँ पर डॉक्टर आमदार नितिन रावत पहुंचे। जी अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े भाई हैं। तो मतलब आपका विश्वास बहन कुमारी मायावती जी से उठ रहा है? देखिए, अगर समाज हित में वो काम करती रहती तो नहीं उठता। जो लोग बोलते हैं कि बी टीम है, क्या सही है? बिल्कुल बी टीम है। बसपा बीजेपी की बी टीम है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नफरत फैलाने वाला, मुझे लगता है नंबर 1 अगर किसी का नाम आता है तो मोदी का ही आता है। नमस्कार, फिलहाल हम विदर्भ की सबसे हॉट सीट में से एक नागपुर उत्तर सीट पर है। यहाँ पर महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता नितिन रावत कांग्रेस से ताल ठोक रहे हैं। हम चुनाव कवर कर रहे थे, कई प्रत्याशियों से मिलते हैं, जनता से मिलते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। इस बीच कई लोगों से मुलाकात होती है और जब चुनाव आता है, जब राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ती है तो पॉलिटिकल एनालिस्ट, रिपोर्टर, पत्रकार, जर्नलिस्ट और कई तरीके के लोग मिलते हैं। इसी बीच हमारी मुलाकात हुई संदीप जी से। संदीप जी ट्विटर पे अपनी राय को, अपनी बेबाक पॉलिटिकल कमेंटरी को लेकर बहुत प्रसिद्ध है और ट्विटर पर देश की, राज्य की समस्याएं कहे या फिर पॉलिटिकल जितनी भी उठापटक होती है उनको लेकर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और काफ़ी रिट्वीट्स होते हैं। ये मतलब ये कहीं ट्विटर के जाने माने इन्फ्लुएंसर ही है। क्या लग रहा है आपको यहाँ आप? और हमें जानकर पता चला कि नितिन जी का मैनेजमेंट और मीडिया कंसल्टेंट स्ट्रेटेजी भी संभाल रहे हैं। क्या माहौल? पूरा देखिए, उत्तर नागपुर के अंदर इस तरीके से पूरी स्थिति बनाई है। अम्बेडकरी गढ़ कहा जाता है उत्तर नागपुर को और देश का सबसे बड़ा अम्बेडकर नेता आज मैं अगर किसी को देखता हूं तो आमदार डॉक्टर नितिन रावत को देखता हूं। क्यों? आज देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के असली वारिसदार के रूप में सबसे अगर किसी ने अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर बना के दिया तो नितिन रावत ने दिया। पूरे देश के अंदर जहाँ जिस एरिया में इतने कहीं बुद्ध विहार नहीं होंगे जितने बुद्ध विहार सिर्फ एक विधानसभा के उत्तर नागपुर में 254 बुद्ध विहार आमदार डॉक्टर नितिन रावत ने बना के दिए। तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं जहां पर आमदार डॉक्टर नितिन रावत ने अम्बेडकरी समाज के लिए लड़कर उनके हक अधिकारों को दिलाया है और इसमें तमाम सारे जो लोग हैं उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। जब हम बात करते हैं कि लगातार जो चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो अलग अम्बेडकरी समाज के और नेता हो, लेकिन उन्होंने किया क्या? जब हम बात करते हैं, बड़ा प्रश्न चिन्ह क्यों आप देखिए ना, जहाँ पर कुछ जैसे ये पार्क है या कोई खेत है या कोई प्लॉट है, उस पर नीला झंडा लगा हुआ है, कहीं पे बुद्ध भगवान की मूर्ति रखी हुई है, कहीं पर बाबा साहब की छोटी मूर्ति रखी हुई है। ये बात तो बिल्कुल मानूंगा कि नागपुर में जितना मैंने आज 3-4 दिनों में समझा है, हर 100 मीटर में मुझे कहीं जगह तो 10-20 डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरें, स्मारक, नाम हर जगह। नागपुर में भी उत्तर नागपुर क्योंकि मैंने आपको बताया ना, छोटे छोटे प्लॉटों में बाबा साहब की मूर्ति, यहाँ तक मैं कहूँ बौद्ध भगवान की मूर्ति, तमाम ऐसे जो छोटे छोटे जगहों पे नीले झंडे गड़े हुए थे, डॉक्टर नितिन रावत ने वहाँ पर निरीक्षण करके लगातार, जहाँ सिर्फ प्लॉट में सिर्फ झंडे गड़े हुए थे, वहाँ पर भव्य बौद्ध मंदिर बना के दिया। क्या बन गया? बिल्कुल बौद्ध विहार बना के दिए और बौद्ध विहार बनाने के साथ साथ उनके ऊपर लाइब्रेरी भी दी। हर एक 254 बौद्ध विहार पे 254 लाइब्रेरी देने का काम किया और उन बौद्ध विहार में इलेक्ट्रिसिटी फ्री करी, ऊपर सोलर लगा के। अच्छा, तो ये इसका चुनाव में फायदा मिलेगा भी नहीं मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा। क्यों? जब जनता चौधरी समाज देख रहा है, उन्होंने हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए काम किया है और देश के अंदर उनका नाम है इस तरीके से। अच्छा, मैंने एक चीज देखी उनके ऑफिस में, मैं कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा कोई लड़ा है तो डॉक्टर आमदार नितिन रावत ने। उनके ऑफिस में मैं नजर घुमा रहा था, मुझे एक कोई 3-4 प्रतिमाएं, 3-4 तस्वीरें दिखी, इसमें उनके समर्थकों ने लिख रखा था भावी मुख्यमंत्री। ये क्या चक्कर है? समाज अगर बोलता है, समाज से अगर आवाज आती है तो उसको कौन रोक सकता है? तो उद्धव ठाकरे जी कहाँ जाएंगे अगर महाविकास की सरकार? महाराष्ट्र को बौद्ध मुख्यमंत्री की आज जरूरत है। जिस तरीके से दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों पर अत्याचार हो रहा है, मैं तो कहूंगा आमदार डॉक्टर नितिन रावत के रूप में हमें अगर विकल्प मिलता है तो कोई देश के सबसे बड़े अम्बेडकरी नेता उनके लिए अगर काम कर रहे हैं और अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बनना चाहिए उनको।
आपके इस बयान से, आपकी इस बात से मुझे लगता है काफी लोगों को असहजता महसूस होगी। देखिए, इसमें कई नेता है, असहजता- एडवोकेट चंद्रशेखर रावण है, वो तो मायावती है, मायावती मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, आप ही की पार्टी के नेता। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं जहाँ पर कांग्रेस पार्टी दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के साथ खड़ी रहती है, तो उसी में डॉक्टर नितिन रावत भी हैं, जो मैं देखता हूँ कि चाहे वो 2 अप्रैल का मामला हो, चाहे वो भारत बंद का मामला हो, दलित हितों में जितनी लड़ाई डॉक्टर नितिन रावत ने महाराष्ट्र छोड़ो, जब वो एससी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब लड़ी है। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी ने भी दलित हितों की लड़ाई लड़ी होगी। हाथरस के अंदर जब जहाँ पर मायावती नहीं पहुंची, वहां पर डॉक्टर आमदार नितिन रावत पहुंचे। आजमगढ़ के अंदर दलित प्रधान मरा, जहाँ मायावती नहीं पहुंची, वहां डॉक्टर आमदार नितिन रावत पहुंचे। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर जब बड़े बड़े नेता जो दलित समाज के अपने आप को मानते हैं वो नहीं पहुंचे, वहां डॉक्टर नितिन रावत पहुंचे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये जो 2 पार्टी, एक जा रही है ऐसा कहते हैं लोग और एक आ रही है, एक बीएसपी और एक नई पार्टी जो आई है आजाद समाज पार्टी, क्या इन दोनों में अंतर देखते हैं और क्या आपके आजाद समाज पार्टी को मेरा ये है कि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद समाज का आंदोलन लेके चल रहे हैं, और शुरुआती आंदोलन है उसमें जो भी हम लोगों ने मायावती जी के साथ भी पहले संघर्ष किया, लोगों ने पार्टी बनी, लोगों ने अपनी रोजी रोटी छोड़ के उसमें पैसा दिया, सब कुछ दिया, संघर्ष किया, चल रही है पार्टी आजाद समाज पार्टी की। अभी चंद्रशेखर जी अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े भाई हैं, जिस तरीके से आगे करते रहेंगे, हम तो कह रहे हैं जिस तरीके से वो आगे समाज के लिए वर्क करें, इसी तरीके से अगर वो लगातार करते रहेंगे तो चाहे रहे उत्तर प्रदेश छोड़ो, पूरे देश के अंदर उनकी दूती बोलेगी। तो मतलब आपका विश्वास बहन कुमारी मायावती जी से उठ रहा है? देखिए, अगर समाज हित में वो काम करती रहती तो नहीं उठता। आज आप देखिए हाथरस के अंदर हुआ तो मायावती जी नहीं बोल रही हैं, लेकिन आकाश, क्या कारण है, क्या लगता है? सिर्फ और सिर्फ मेरे को लगता है कि बीजेपी के हाथों वो अपने समाज को बेचने का कार्य कर रही है। किस तरीके से? आकाश आनंद है, जो लोग बोलते हैं कि बी टीम है, क्या सही है? बिल्कुल बी टीम है, बसपा बीजेपी की बी टीम है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप कोई लोग तो आजाद समाज पार्टी को भी बोलते हैं। मैं इसका पूरा उदाहरण देता हूँ आपको। आकाश आनंद उन्हीं के भतीजे, इतना अच्छा भाषण, बीजेपी को एकदम ठोकने का काम करते, बीजेपी को उन्होंने खूब रगड़ने का काम किया। अगले जिस दिन बीजेपी को अच्छे से बोल दिया, इनको रगड़ दिया, अगले दिन उसको निकाल दिया। क्यों निकाला? क्यों? इतना डरने का कारण है, अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, माननीय काशीराम के पद चिन्हों पे चलने वाले, क्यों उनको निकालने का काम कर रहे हैं? क्यों? मतलब साफ सीधी बात है कि पीछे से आपको दबाव है सारी चीजों का। तो वो चीजें हमें क्लियर करके चलनी पड़ेगी कि देश का अम्बेडकरी नेता कौन है। तो उस पर सवाली निशान आज भी है कि मायावती का विकल्प कौन है, और मायावती आज के टाइम पे विकल्प नहीं है। ये बात पूरा बहुजन समाज मान चुका है। तो इस बात से बड़ी ठोस पहुंचेगी उन सभी बीएसपी के समर्थकों को? बिल्कुल, बीएसपी के समर्थकों को भी जान लेना चाहिए कि माननीय काशीराम साहब का मिशन बेच दिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर के सपने बेच दिए गए हैं बीजेपी के हाथों। किसने बेचे? माननीय मायावती जी ने। अब कौन लगता है क्या उनकी जगह ले सकते हैं एडवोकेट चंद्रशेखर? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ चंद्रशेखर, एक ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एकला चलो वाली रणनीति अब हमें खत्म करनी पड़ी। हमारी सर्वमान्य नेता मायावती जी होंगी, ये रणनीति खत्म। चंद्रशेखर भी लीडर है, आमदार डॉक्टर नितिन रावत भी लीडर है, समाज के लीडर तमाम है, प्रदीप नरवाल भी लीडर है, तमाम ऐसे लोग लीडर बहुत दमदारी से चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली प्रदीप नरवाल को। तमाम ऐसे दलित समाज की आवाज उठाने वाले जितने लोग हैं, मैं तो कह रहा हूं, एक लीडर नहीं होना चाहिए। एक मसीहा क्यों बने? हजारों मसीहा, हर गाँव में एक लीडर पैदा होना चाहिए दलित समाज का, जहाँ दलित अत्याचार हो। जरूरत क्या हुआ कि देरी हो जाए आमदार नितिन रावत को आने में, देरी हो जाए प्रदीप नरवाल को आने में, देरी हो जाए बाकी लोगों को आने में, पहुंचेंगे बाकी गांव-गांव में लीडर पैदा करने की। मीडिया का क्या रोल ही क्या है? मीडिया का काम यही है कि बीजेपी के गुणगान करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तलवे चाटने के अलावा काम ही क्या है इस पर गोदी मीडिया का? अमीश देगवन, क्या बोलते हैं उसका नाम, तमाम ऐसे, अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी, जितने ये सिर्फ और सिर्फ इनके तलवे चाटने के अलावा काम किया। सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के क्या बोलते हैं पिल्ले बने बैठे हैं, और उसके अलावा उनका कोई दूसरा मेरे को काम ही नहीं दिखता। सिर्फ सिर्फ मोदी का गुणगान करेंगे। अरे तुम्हारे इनके बीवी बच्चे, घर परिवार के माँ बाप क्या इनसे जवाब लेंगे कि जब देश की हालत उस तरीके की है, रेल भेल सब कुछ बेचने को तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नफरत फैलाने वाला, मुझे लगता है नंबर 1 अगर किसी का नाम आता है तो मोदी का ही आता है। जब आप उनके मंत्री, उनके तमाम जो नेता नफरती भाषण देते हैं मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं चुप बैठता हूँ, लेकिन मैं तो समर्थन नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी ही देश के अंदर नफरत फैलाने का सबसे बड़ा कारण। चलिए, आपको क्या लगता है महाविकास या महायुति? महाविकास आघाड़ी आएगी, जाहिर सी बात है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तमाम ऐसे जो लोग हैं जो चाहते हैं कि इस देश के अंदर संविधान बचे। नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करना चाहते हैं, मनुस्मृति द्वारा देश को चलाना चाहते हैं, और कांग्रेस, राहुल गांधी देश के अंदर संविधान को बचाना चाहते हैं। आमदार डॉक्टर नितिन रावत इस देश के अंदर संविधान बचाने की सबसे पहली लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं। जो आज संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें सबसे पहला भाग आमदार डॉक्टर नितिन रावत का, मैं कहना चाहूंगा। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत मंगल कामना आपको भविष्य के लिए। और मुझे बता दीजिए कब आ रहा है कांग्रेस पार्टी में, या बहुजन समाज पार्टी में, या फिर आजाद समाज पार्टी में? अभी रणनीति तय करना हमारा काम है, रणनीति बनाना।
जो संविधान की बात करेगा, संविधान बचाने की बात करेगा, उसके साथ खड़े हैं हम, चाहे वो विपक्ष का कोई भी नेता हो।